प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे और आप सबको मौका दिया है कि इस संध्या काल में शाम के इस खूबसूरत समय में हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचन से सीख सकेंगे। हम दुख भोग सप्ताह में हैं और ये दुख यीशु मसीह के जीवन पर आया हुआ है। और कल हमने देखा था कि यीशु मसीह एक विजयी जुलूस के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों ने उसे एक राजा के रूप में एक्सेप्ट किया है, उसका स्वागत किया है। यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठा हुआ है और वो उन राजाओं की तरह नहीं है जो दुनिया पे हुकूमत करते हैं, जो दुनिया से सेवा लेते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह मेरा और आपका राजा, जिसने कहा मैं सेवा करवाने वाला नहीं पर सेवा करने आए, वो यीशु मसीह जिसका स्वागत कल यरूशलेम में हुआ, वो सीधा मंदिर में गया है। पूरे शहर में हलचल है, शास्त्रियों में घबराहट है, फरीसियों में घबराहट है, यहां तक कि पिलातुस तक भी ये बात पहुंच गई है। और यीशु मसीह मंदिर में गए हैं अपने चेलों के साथ और उन्होंने चारों ओर देखा है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा और वो बैतनिय्याह को चले गए। शाम का समय है और रात उसने बैतनिय्याह में बिताई है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय खोल लीजिए और 11वें पद से हम आगे चल रहे हैं। जो आज हमारे लिए पढ़ा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 चेलों के साथ बैतनिय्याह चला गया था, क्योंकि सांझ हो गई है। और उसके बाद 12 से और 14 पद तक ये लिखा है कि दूसरे दिन यानी आज सोमवार का दिन शुरू हुआ है और यीशु मसीह का मिशन है कि वो परमेश्वर के भवन में जाए और वहाँ जो काम हो रहे हैं उसके बारे में जो उसे करना है वो उसे पूरा करे। इसलिए जब वो चल रहा है तो रास्ते में उसको एक अंजीर का पेड़ मिला है और वो थोड़ी देर के लिए उसके पास रुका है और उससे यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कुछ बात की है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया है और आगे जाकर वो आराधनालय में यानी उस मंदिर में पहुंचा है जहां वो पहले कई बार आया है। ये पहला समय नहीं है कि यीशु मसीह वहां आया है, लेकिन अपने जीवन के मिनिस्ट्री के अंतिम दिनों में यीशु मसीह आज उस मंदिर में है जहां पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है और परमेश्वर के कान वहां लगे रहते हैं। लेकिन आज कुछ हालात अजीब हैं। क्यों हालात वहां अजीब हैं कि यीशु मसीह ये देख रहे हैं कि इस मंदिर में चारों तरफ व्यापार हो रहा है। ये जो मंदिर जिसके बारे में हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं, इसमें 3 भाग हुआ करते थे। एक तो अति पवित्र स्थान जहां पर महायाजक वर्ष में एक बार जाते थे। उसके बाद पवित्र स्थान जहां याजक प्रत्येक दिन सुबह और शाम संध्या काल को धूप जलाने के लिए प्रवेश करते थे। और उसके बाद तीसरा भाग होता था जो खुले मैदान के रूप में, जहां पर लोग खड़े रहते थे
और जब याजक प्रार्थना करके बाहर निकलता था तो वो उनको आशीर्वाद परमेश्वर के नाम से देता था। तो ये परंपरा वहाँ चली आ रही है। लेकिन ये जो स्थान है, तीसरा स्थान, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने देखा है कि इस स्थान को व्यापारियों ने कंट्रोल कर रखा है। अब वहाँ पर लोग पहले तो प्रार्थना करा करते थे बैठकर, लेकिन अब वहाँ पर क्या हो रहा है, सभी तरह का वहाँ व्यापार हो रहा है। वहाँ पर कबूतर बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर बलिदान के जो दूसरे पशु हैं वो बेचे जा रहे हैं। और ख़ास बात एक और है कि वहाँ सर्राफे हैं। सर्राफे वो होते हैं जो मनी एक्सचेंज करते हैं। मनी एक्सचेंज करने का एक काम है उनका, वो भी वहाँ पर आए हुए हैं। लोग जो हैं वो बलिदान के बर्तनों को लेकर इधर उधर जा रहे हैं। भेड़ें हैं, बैल हैं, ये मंदिर के अहाते में अंदर मौजूद हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप इस दुख भोग सप्ताह में यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हर बात जो यीशु मसीह के मुंह से निकली है वो आप ध्यान से सुनेंगे, तब आपको उसका दर्द महसूस होगा, उसका दुख आप तब जान पाओगे जब यीशु मसीह के साथ साथ आप चलोगे। और आज मैं और आप यीशु मसीह के साथ उस मंदिर में आ गए हैं जहां यीशु मसीह ने इन हालात को देखा है। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है, यीशु मसीह ने क्या किया है। खोलिए आप इसको, मरकुस रचित सुसमाचार अभी हमारे लिए पढ़ा गया था, उसके 11वें अध्याय को हमने हमने एक चीज़ देखी है 15वें पद से। मरकुस 11 उसके 15वें पद में, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया, वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। ये एक एक्शन है यीशु मसीह का। और बहुत से लोग इसको पढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत क्रोध में भरकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। जो व्यवस्था वहाँ चल रही थी उसको उसने बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। कबूतरों के वो उलट दिए हैं जहाँ पे कबूतरों को रखा गया था। जो लोग पैसे का काम कर रहे हैं उनको उलट दिए हैं, पैसे बिखेर दिए हैं। तो लोगों का ये विचार है, और कई बार प्रचारक लोग भी कहते हैं यीशु मसीह बहुत क्रोध में थे उस समय। क्या आपको लगता है यीशु मसीह ने क्रोध किया उस क्षण वहां पर? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह क्रोध में भरे हुए थे? क्या समझते हो आप लोग? यीशु मसीह ने कभी क्रोध नहीं किया, ये बात बिल्कुल जान लीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। और यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में मुझे और आपको क्रोध करने से मना किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 और 22 पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट ये शिक्षा दी है कि तुम अपने जीवन में कभी क्रोध मत करना। क्रोध को यीशु मसीह ने हत्या के बराबर बताया। तो आप समझ सकते हो कि जब यीशु मसीह क्रोध नहीं करने की शिक्षा देते हैं तो यीशु मसीह खुद कभी क्रोध नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर बात है ये। तो ये जो एक्शन है यीशु मसीह का, ये हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता। नजरिया समझते ना आप? किसी व्यक्ति के कार्यों को देखकर हम एक निर्णय पर आते हैं कि इस व्यक्ति के ये काम करने के पीछे इसकी ये भावना। कबूतर की चौकियां उलट दी हैं, पेड़े उलट दिए उनके जो वहां पर एक्सचेंज कर रहे थे मनी। तो ऐसा लगने लगता है यीशु मसीह बहुत जोश में भरे हैं, जैसे एंग्री यंग मैन का
कैरेक्टर आ गया उनके अंदर और उन्होंने उठा के इधर उधर फेंक दिया। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु मसीह की भावना के साथ हम जुड़ जाएं, यीशु मसीह के दिल की भावना को हम समझेंगे, तब हम समझेंगे कि यीशु मसीह ने ये कार्य क्यों किया है। जब यीशु मसीह इस मंदिर में आए होंगे तब उनको याद आया होगा कि ये स्थान, ये मंदिर मेरे पिता परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए इस स्थान को आशीषित किया। यहां सिर्फ और सिर्फ लोग अपने पापों का अंगीकार करें, स्वीकार करें और प्रार्थना करें। लेकिन यहां आज के हालात को देखकर यीशु मसीह के हृदय में एक बहुत पीड़ा है, उसके मन में दुख है, और जो दुख है इस स्थान की पवित्रता को नष्ट करने की वजह से है। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मैं इस स्थान की जो पवित्रता है उसको वापस लौटाऊं। इस स्थान की पवित्रता को मुझे वापस लाना है। एक और स्थान से पढ़ा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 से 17 तक। इसको भी पढ़िए। यहां पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का अति प्रिय चेला है, वो क्या लिखता है। यीशु मसीह के ये सबसे करीब रहता था और उसने जो चीज देखी है, जो बात उसने लिखी है, हम उसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। तो यहां देखिए 2 अध्याय में हम 13 से 17 पद तक चलते हैं। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे पाया। ये तो एक दृष्टिकोण है, एक चीज उसने वहां पर एंटर होने के बाद देखी है। फिर यीशु मसीह ने किया क्या है वो यहां लिखा है। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। अब यीशु मसीह ने देखा है कि भेड़ें भी हैं, बैल भी हैं, और ये जानवर गंदा कर देते हैं, चारों ओर गंदगी भी है और लोग उनको ला रहे ले जा रहे हैं, तो अशुद्धता तो है। अब इन जानवरों को बाहर निकालना है। तो अगर आपके इस कंपाउंड के अंदर ढेर सारे पशु आ जाएं, तो आप उनको कैसे निकाल सकते हो? उनको आप कह सकते हो कि बैल भैया जरा आप बाहर चले जाओ, है? भेड़ को आप कहें दीदी, भेड़ दीदी आप बाहर चले जाओ, सुनेंगे? जाएंगे वो बाहर? वो नहीं जाएंगे। उनका नेचर है कि उनको हाँका जाता है, और हाँकने का तरीका यही है कि उनको किसी चीज से टच किया जाए। तो यहां जो शब्द लिखा है कोड़ा बनाया, कोड़ा वो कोड़ा नहीं है जो रोमी लोग जो हैं इंसान के ऊपर चलाया करते थे उसको दंड देने के लिए। वो कोड़ा जो यीशु मसीह ने खाया है, ये वो कोड़ा नहीं है। वो कोड़ा में कीलें होती थी, और जब वो कोड़ा किसी के शरीर पर मारा जाता था तो वो कीलें अंदर जाके उसके शरीर में घुस जाती थी, और जब उसको खींचा जाता था तो वहां से मांस लेकर के वो कोड़ा आता था। तो ये वो कोड़ा नहीं है। ये साफ लिखा है रस्सी का एक उन्होंने इस तरीके से यीशु मसीह ने बनाया जिससे उनको हाँका जा सकता है। तो बाहर निकालने का जो काम है जानवरों का, वो इस कोड़े के द्वारा यीशु मसीह ने किया। उसके बाद क्या लिखा है वहां पर? लिखा है बैलों मंदिरों को निकाल दिया, सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। अब सेकंड एक्शन जो है यीशु मसीह का, वो जो मनी एक्सचेंज करने वाले थे, जिनके पास मनी पावर थी, वो वहां बैठे हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह का मेन फोकस है, और यीशु मसीह ने उनके पैसे बिखेर दिए। अब पैसे किस तरीके से बिखेरे गए हैं? उन्होंने अपने सिस्टम से वहां जमा रखे हैं पैसे, और यीशु मसीह ने उनको सबको एक तरीके से मिला दिया, बिखेर दिया उसको। उसके बाद का एक्शन है ये कि उनके पीढ़ों को
उलट दिया। उसके उलटने से वो जो मनी उनके पास था वो सब जमीन के ऊपर बिखर गया। फिर यीशु मसीह ने क्या करा? फिर कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। ये है वो भाषा जिसमें यीशु मसीह का दर्द छिपा हुआ है। ये रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज है कि मैं चाहता हूं मेहरबानी से इन्हें यहां से बाहर ले जाओ। लेकिन अगर आप यूहन्ना नहीं पढ़ते हो और अगर आपने मरकुस पढ़ा है तो मरकुस के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो से आपको लगता है कि यीशु मसीह ने कबूतर के पेड़े भी उलट दिए थे। जो यहां पर लिखा है, देखिए मरकुस का 11वां अध्याय और उसके 15वें पद के अंदर लिखा है कि यरूशलेम में आया, वो मंदिर में गया, वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पेड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट गई। यहां आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कबूतर जो बेच रहे थे उनकी भी चौकियां उसने उलट दी। नहीं, यहां पर कबूतर बेचने वालों से यीशु मसीह ने एक निवेदन किया है, एक रिक्वेस्ट करी है कि आप इनको यहां से बाहर लेकर चले जाओ। और खास बात जो है कि यीशु मसीह ने यहां एक उपदेश दिया है। उपदेश में बातें कर रहे हैं यीशु मसीह। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करेगा, एग्रेसिव होगा, वो आपसे झगड़ा करने की स्थिति में आएगा, तब कोई लोग उसकी बात को नहीं सुनेंगे, बल्कि वह सामने वाला ग्रुप भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो यहां जो बाइबल में लिखा है, आपके जो मरकुस रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने 17वें पद में यीशु मसीह ने उपदेश करके उनसे कहा। उपदेश क्या? यीशु मसीह प्रीच करने लगे हैं यहां पर और लोग सुन रहे हैं। और क्या यीशु मसीह ने प्रीच किया है? क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। बड़े हार्श वर्ड हैं ये। उनके एक्शन को यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको बताया है कि तुम कर क्या रहे हो। यहां पर क्या चीज लिखी हुई है? यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है और तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। और ये जो चेले थे यीशु मसीह के, वो भी शुरू में नहीं समझ पाए यीशु मसीह को कि ये यीशु मसीह ये आखिर कर क्या रहे हैं। उनको उम्मीद नहीं थी कि यीशु मसीह इस तरीके का काम करेंगे। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया यीशु मसीह को इस काम में। यीशु मसीह ये जितना भी काम कर रहे हैं वो सिंगल हैंडेड है, वो अकेले कर रहे हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 17वें पद में क्या लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि चेलों को क्या बात याद आ गई। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये एक ज़ील है उसके अंदर, ज़ील। उसकी वजह से यीशु मसीह ने ये कार्य किया। और अगर आपको परमेश्वर के घर की धुन है, आपको परमेश्वर के घर की ज़ील है, वो आपको खा जाएगी। फिर आप किसी को देखोगे नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूं ये क्या ज़ील थी यीशु मसीह। आज बहुत अच्छा हमारा आराधनालय है, अच्छे कारपेट लगे हैं, अच्छा बैठने का इंतज़ाम है, ऑर्गन बहुत अच्छा बज रहा है, क्वायर बहुत अच्छा गाती है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप 15-20 साल के बाद यहाँ आओ और कि ये वो भवन है जहाँ हम अपनी यंग एज के अंदर जाया करते थे, परमेश्वर की भक्ति करते थे, आपको स्मरण आए। और जब आप इस दरवाजे को खोलो और यहाँ पर बेंचें टूटी भी पड़ी हैं, कारपेट में छेद हो रखे हैं, जाले हैं, गंदगी है चारों तरफ, आपको क्या एहसास होगा? कैसा फील करोगे आप?
आपको घुसने के बाद कैसा फील होगा? आपको दुख हो, आपको दुख। अगर आपका नेचर एग्रेसिव है तब तो आप कमेटी के खिलाफ खड़े हो, बुलाओ कमेटी के कौन लोग हैं, ये क्या मैनेजमेंट है, ये है वो, आप तो गुस्से में पड़ जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, फिर आप किसी की राह नहीं देखोगे, किसी को आप बुलाओगे नहीं, बल्कि आप खुद झाड़ू लेकर यहाँ के जाले साफ करोगे, यहाँ के कारपेट को बाहर रखोगे, जो टूटी फूटी बेंचें हैं, चेयर्स हैं, उनके लिए आप जाके किसी कारपेंटर को ले आओगे और आप खुद लग जाओगे अपने जेब से पैसा देकर इसकी भव्यता को वापस लाने के लिए। आपसे जो मन पड़ेगा वो आप करो। यह है परमेश्वर के भवन की जील। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आपका लगाव कितना है परमेश्वर के भवन से। यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने यह हालात देखे, उनका दिल अंदर से रो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे प्रभु परमेश्वर ने, मेरे पिता ने इस घर को किस लिए बनाया है, ताकि यहां पर परमेश्वर की आराधना हो, यहां पर विनतियां हो। और यहां क्या हो रहा है? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का केंद्र बना के छोड़ा है। हर तरह का व्यापार यहां पर हो रहा है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 12वां पद, ये वो स्थान है जहां परमेश्वर ने इसको हाउस ऑफ सैक्रिफाइस कहा था। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12वें पद में लिखा है, यहोवा ने रात में सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यानी कुर्बानी के लिए मैं स्वीकार करता हूं कि अगर यहां कुर्बानियां होंगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। ये बात परमेश्वर ने स्वप्न में राजा सुलेमान से कही, किंग सोलोमन को। और क्या कहा था? यशायाह क्या कहता है इस घर के बारे में? यशायाह का 56वां अध्याय उसके 7वें पद में, इज़ाया चैप्टर 56 वर्स 7, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और अब यहां पर व्यापार हो रहा है, और वो भी इस तरीके का व्यापार हो रहा है कि अगर आप उस व्यापार को ध्यान से देखें तो वहां गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। जो लोग गरीब यहूदी लोग आ रहे हैं उनका वो शोषण करते थे। और यहूदियों के लिए ये जरूरी था, इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, हर उस व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष और उससे ज्यादा है उसको परमेश्वर के भवन में आधा शकेल एक तरह से टैक्स ही जमा कराना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ये मंदिर का टैक्स है। और ये कहां लिखा है? ये आपको मिल जाएगा निर्गमन का 30वां अध्याय 13 और 14 पद के अंदर आपको ये मिलेगा। इस्राएल का जो यहोवा था उसने इस बात को कहा था कि आधा शकेल की भेंट जो है 20 वर्ष से ऊपर के इस्राएलियों को यहां लाना पड़ेगा। ये जरूरी है, हर को देना है तो हर व्यक्ति को अपने पास से कम मिनिमम हाफ शकेल देना है। तो जितने भी लोग आते थे, जो यरूशलेम में रहते थे वो तो ठीक था, लेकिन सारे लोग यरूशलेम में नहीं रहते थे। यहूदी इस्राएली लोग वो अलग अलग देशों में रहते थे, और जब वो लोग अलग देश से आते थे तो उनके पास अपनी खुद की करेंसी होती थी जो उस देश में चलती है। लेकिन यरूशलेम के ऊपर रोमी साम्राज्य था, और यहाँ पर इस्राएलियों की शेकेल मुद्रा यहाँ नहीं चलती थी, बल्कि रोमियों की मुद्रा चलती थी। अब अगर आप मंदिर में भेंट चढ़ाना चाहते हो आधा शेकेल, तो वो करेंसी जो आपके पास है आपके देश की, वो वहां एक्सेप्ट नहीं होगी। तब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
इसलिए फिर आपको मनी एक्सचेंज कराने वालों के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम यूएस चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, तो हम हमारी इंडियन करेंसी कितनी भी लेके जाएं, उस इंडियन करेंसी से आपको कुछ भी आप परचेज नहीं कर सकते। और होता क्या था कि जो लोग अपने साथ कुर्बानी का भेड़ लेके आते थे, कबूतर लाते, जानवर लेके आते थे, बैल वगैरह, इतनी दूर से जब वो बैल और ये भेड़ें ये लेके आते थे तो रास्ते में कई बार तो जानवर चलते चलते गिर जाते थे, उनके हाथ पांव जख्मी हो जाते थे, टूट जाते थे, बहुत सौ के जानवर मर जाते थे। तो मर जाते थे तो वो कुर्बानी के लिए उनको नया जानवर खरीदना है। अब जानवर लेके आए हैं अपने देश से, आधे रास्ते में जानवर की डेथ हो गई, नया जानवर खरीदना है। अगर जानवर के हाथ या पांव में लग गई तो याजक लोग उसको चेक करते थे, बोले ये तो डिफेक्टिव है, ये तो परमेश्वर को चढ़ा नहीं सकते, तो उनका लेके वहां आना बेफायदा हो जाता था। अब क्या है, आपको कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए और वहां लोग खड़े हैं जानवर लेकर के, तो आपको वो खरीदना है और खरीदने के लिए आपके पास उनकी मुद्रा होनी चाहिए। उनका मनी होगा तो आप परचेस कर सकते हो, अगर उनका मनी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो शुरू में क्या हुआ कि ये जो मनी एक्सचेंज करने वाले थे, इन्होंने ये काम सेवा के रूप में शुरू किया। जो बहुत सारे यंग लड़के, बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े उत्साही कार्यकर्ता होते हैं, चर्च में भी हमने देखे बड़े उत्साही लोग होते हैं, बोले आप बताइए मैडम, बताइए आप सर, बताइए हमें क्या करना है, हम सुबह से शाम तक प्रभु के लिए सेवा करेंगे। तो इन लोगों ने मनी एक्सचेंज करने का काम शुरू किया, सेम अमाउंट पर जितना बनता है, लेकिन सुबह से शाम तक काम करना, सुबह से शाम तक काम करना। फिर लोगों ने उनसे कहा भाई इतना काम करते हो तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी इसमें से बनाओ। तो उन्होंने कहा काम तो अच्छा है, अगर इसमें कुछ थोड़ा कमीशन मिल जाए तो अपने भी दिन भर की गुजारा हो जाएगा। वहाँ से वो भावना शुरू हुई कि जब आप एक्सचेंज करोगे मनी को तो आपको थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। और जैसे ही पैसे की अर्निंग शुरू होती है, किसी भी स्थान के ऊपर जो पवित्र स्थान है, शैतान की एंट्री वहाँ से हो जाती है। और ये फसह का जो समय था ना, वो पूरे दुनिया से लोग आते थे। और बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि सिर्फ फसह के समय पर वहाँ पर मालूम है आपको कितने जानवरों की बलि होती थी। वहाँ पर वो बताते हैं, स्कॉलर्स का काउंटिंग है ये, 2,56,500 जानवर फसह के समय वहाँ पर बलिदान किए जाते थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना जानवरों का जमावड़ा वहाँ रहता होगा, कितने जानवर वहाँ आते होंगे, कितना व्यापार होता होगा, कितना लेन देन होता होगा, कितना मनी एक्सचेंज होता होगा। तो ये जो काम होता है उसमें जानवर भी इन्वॉल्व हैं, मनी भी इन्वॉल्व है और पूरा मार्केट जो है वो लगा हुआ है। व्यापार वहां पर हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। इसलिए वो जो रोमी मुद्रा थी उसकी आवश्यकता हुआ करती थी। और ये जो लोग थे वो जो कभी बाहर हुआ करते थे चर्च के, उनके मंदिर के बाहर, वो धीरे धीरे कब उसके अंदर आ गए ये लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, चर्च के बाहर या मंदिर के बाहर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते उसे। लेकिन वो ठेला, जैसे ये फलूदा वाला खड़ा रहता है ना कोने में, वो वहाँ काम कर रहा है तो आपको और हमें यहाँ चर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिगर आपकी कमेटी के वो अंदर आकर के फलूदा नहीं बेच सकता। अगर वो बिजनेस यहाँ कैंपस में होने लगे कि यहाँ पर हर शाम को विश्वासी आते हैं, चलो यहाँ बिजनेस करते हैं, तो बिगर किसी कमेटी के सैंक्शन किए कोई इंसान यहाँ अंदर व्यापार के लिए नहीं आ सकता। तो इसमें ज़रूर है कि जब वो व्यापार करने के लिए मंदिर के अंदर आए हैं तो
तो याजकों का और जो मंदिर के उच्च अधिकारी थे उनकी मंजूरी और उनकी शरण आप जरूर होगी। और बिगर कोई कमीशन को शेयर करे या बिगर अर्निंग करे कोई किसी को एंट्री नहीं देता। और इसीलिए जब यीशु मसीह इन्हें इन व्यापारियों को निकाला वहां से, तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई है वो उन लोगों को हुई है जो उस मंदिर को कंट्रोल करते थे, जो मैनेजमेंट था। वहां पे क्या लिखा है कि वो उसको मारने के लिए योजनाएं बनाने लगे कि ये आदमी आ गया है, अब ये मेरे व्यापार को, हमारे व्यापार को खत्म कर देगा। तो जब फसह का समय वहां पर था तो आप ये देख सकते हैं कि मंदिर की क्या हालत हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मंदिर बनाया गया था, क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मंदिर बनाया जाए? बाइबल में कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि परमेश्वर ने ये कहा हो कि मंदिर बनाओ भाई मेरे लिए? कहीं ये इच्छा परमेश्वर की थी? इसका जवाब है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये इच्छा दाऊद की थी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, ये दाऊद की इच्छा थी। और ये आपको मिलेगा 2 शमूएल 7वां अध्याय उसके 2 पद में। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा 2 शमूएल 7वां अध्याय उसके 2 पद में दाऊद ने यह बात नातान नामक भविष्यवक्ता से कही है। क्या कही है उसने? वो कह रहा है, देख मैं तो देवदारू के बने हुए राजमहल में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। ये पीड़ा किसी है? राजा दाऊद की है। राजा दाऊद कहता है मैं तो राजमहल में रहता हूं और परमेश्वर का स्थान तंबू है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं उसको वैसा भव्य मंदिर बनाकर वहां रखूंगा कि उसका जो संदूक है, आपको मालूम है मूसा को परमेश्वर ने कहा था ये वाचा का संदूक तंबू के अंदर रहेगा, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो ये तंबू भी तुम्हारे साथ आगे आगे जाएगा, वाचा का संदूक भी तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन दाऊद राजा के मन में आ रही है कि नहीं, परमेश्वर के लिए भी एक अच्छा भवन होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या जवाब दिया इस बात का? यशायाह का 66वां अध्याय उसका पहला पद देखिए। यशायाह चैप्टर 66 उसकी 1st वर्स। परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से ये बात कही है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? इंसान को स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने कहा है, अरे आकाश मेरा सिंहासन है, मैं वहां विराजता हूं, और ये जो पृथ्वी है जिस पर तुम निवास करते हो ये मेरे पांव के नीचे है। मेरे लिए तुम क्या भवन बनाओ कि मैं उसमें निवास करूं? हाथ के बनाए हुए भवन में मैं नहीं रहता, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओ? स्पष्ट तौर से ये इच्छा परमेश्वर की नहीं है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने इस बात की अनुमति दी, लेकिन दाऊद को नहीं दी। दाऊद से कहा मैं तेरी इच्छा को ग्रहण करूंगा, लेकिन क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं इसलिए तू तो नहीं बनाएगा मेरे लिए भवन, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। इसलिए ये जो मंदिर बनाया गया था वो दाऊद ने नहीं बनाया, इच्छा उसकी थी, इच्छा परमेश्वर की भी नहीं थी, लेकिन ये अवसर मिला है उस दाऊद के बेटे सुलेमान को। तो मनुष्य जब भी अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है बगैर ये जाने कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, तब समस्याएं पैदा हो जाती हैं और शैतान वहां पांव फंसाने लगता है। आपके जीवन में कोई भी निर्णय अगर आप बिगर परमेश्वर को इन्वॉल्व करके करते हो तो वहां चांसेस ये हैं कि शैतान एंट्री कर जाए। ये जितने भी लोग अंदर घुस गए हैं शैतान के द्वारा उत्साहित लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में
जो लोग बाहर बैठकर ये सामान उपलब्ध करा रहे हैं कुर्बानी के लिए, ये तो पूरा का पूरा बिजनेस है, टोटल कारोबार में ये बदल चुका है। और इन व्यापारियों ने धीरे धीरे जो है वो सबको अपने गिरफ्त में ले लिया है। जो लोग वहाँ सेवा करते हैं, जो लोग वहाँ पहरा देते हैं, जो लोग गेट कीपर हैं, जितने भी लोग मैनेजमेंट में हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, सिवाय यीशु मसीह के किसी को इस बात का दर्द नहीं है। तो ये सब लोग जो हैं बेसिकली उस बिजनेस का पार्ट हो गए, जो मंदिर के बाहरी अहाते में बराबर किया जा रहा है। इसे आउटर कोर्ट कहते हैं। परमेश्वर से ये दुआ मांगने और प्रायश्चित करने का स्थान है। तो वहाँ दो तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो परमेश्वर के मंदिर में इसलिए आते थे कि अपने पापों से प्रायश्चित करें, उनके मन में थी कि वो कुर्बानी चढ़ाएं, और दूसरे लोगों का ये ख्याल था कि हम यहाँ पर बिजनेस करें। तो दो तरह के लोग वहाँ पर थे, और ये दोनों तरह के लोगों को यीशु मसीह वहाँ पर देख रहे हैं, और यीशु मसीह इनके व्यापार का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यीशु मसीह व्यापार के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह तो खुद बिजनेसमैन थे, कारपेंटर थे ना यीशु मसीह, वो तो खुद बिजनेस करते थे। लेकिन यीशु मसीह ये जानते हैं कि बिजनेस करने का स्थान यहाँ नहीं, मार्केट में है। वहाँ जाकर अगर कोई बिजनेस करता है, यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिजनेस करने के लिए आप मंदिर में घुस जाते हो, तो यीशु मसीह को समस्या होती है कि तुम यहाँ बिजनेस करोगे, ये मुझे स्वीकार नहीं। आज भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को यह स्वीकार नहीं है कि हम में से कोई भी व्यक्ति यहाँ चर्च के अहाते में बिजनेस करे। लेकिन हम लोग के पास शैतान इतना भोला बन के आता है कि कई बार तो हम ऐसे लोगों को निमंत्रित कर लेते हैं, आओ हमारे यहाँ शॉप लगा लो। और आजकल तो बड़े बड़े प्रचारकों में और बड़े बड़े लोगों में किताबें लिखने का शौक हुआ है। वो कमेंट्रीज लिखते हैं, वो अपने अनुभवों की बुक्स लिखते हैं, और वो बाइबल को एक्सप्लेन करने की बुक्स लेते हैं और कहते हैं देखो आप हमारी बुक्स को पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं आप हमारी बुक्स पढ़ो तो आपको बाइबल समझ में आएगी, ऐसे बाइबल समझ में नहीं आएगी आपको। और बेसिकली वो आपको 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये की बुक बेच के चले जाते हैं, बनिस्बत इसके कि आप 250 रुपये की बाइबल खरीद के पढ़ो, वहाँ आपको परमेश्वर की आत्मा सिखाएगी। आप और हम 1000 रुपये की किताबें खरीद लेते हैं जिसकी रॉयल्टी उनको मिलती है। ये व्यापार है। हम खुश होते हैं जब कोई स्टॉल लगती है, कैलेंडर मिल जाएगा, है ना। पीछे की क्या भावना है, वो व्यक्ति व्यापार करने आया है। बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो अपने वीडियोस, अपनी सीडीज बेचते हैं, वो आपको धर्म के नाम से आपके पास आते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हो, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्रदर, धार्मिक काम है ये। देखो हम सुबह रोज प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। अननोइंगली हम लोग उनको एनकरेज करते हैं, और धीरे धीरे ये व्यापार हमारे यहाँ बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मंडली में आज भी बहुत सारे उच्च अधिकारियों में ऐसे लोग हैं जिनकी शरण इन लोगों को मिली हुई है। इसलिए ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, इससे भी बड़े बड़े खेल होते हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों से खुश नहीं होते हैं कि मेरे भवन के अहाते में या मेरे भवन के अंदर किसी भी तरह का व्यापार जो लाभ लेने के लिए होता है वो ना हो। इसीलिए परमेश्वर मंदिर के कंसेप्ट को समाप्त कर चुका है। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर पौलुस इस बात को कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी हम ये हाथ के बनाए हुए भवनों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में हालात बुरे होने वाले हैं। और ये हमारे देश में भी हो चुका है कि बहुत सारी जगहों पर चर्चेस को तोड़ दिया जाता है, लोगों को अब
इतनी अनुमति नहीं दी जाती कि आप नई बिल्डिंग्स बनाओ और चर्च के नाम से आपको नक्शा भी पास हो। अब वो समय आने वाला है जब मैं और आपको वंचित कर दिया जाएगा कि हम परमेश्वर के नाम से किसी भवन में जाएं और एक साथ मिलकर आराधना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत कठिन समय हमारे लिए आने वाला है, उसके लिए मुझे और आपको भी तैयार रहना है। और मैं जो बात कह रहा हूं कि परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर की इच्छा में मंदिर का कंसेप्ट खत्म। इसीलिए जब हम स्वर्ग पे जाएंगे, जो नया यरूशलेम है, आप देखिए उसके बारे में क्या कहता है पवित्र वचन। रिवेलेशन चैप्टर 21 वर्स 22, प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 22वें पद में क्या लिखा है, जो दर्शन जॉन को दिया था परमेश्वर ने, आज भी उस दर्शन को हमें पढ़ना है, उस नए यरूशलेम के लिए पढ़ना है कि उस नए यरूशलेम में क्या होगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं उसको। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसके 22वें पद में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। नए यरूशलेम में जहां परमेश्वर का सिंहासन है वहां कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वहां हाथ का बनाया हुआ कोई आपको भवन नहीं मिलेगा जहां आप जाकर के परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर और प्रभु का बेटा यीशु मसीह वो ही जो है वहां पर मंदिर है। और वहां किसी आगे के जो 23rd वर्स है उसमें ये भी बात लिखी है कि ना तो वो सूर्य वहां है, ना चांद, उजाले की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज उसमें उजाला हो रहेगा और मेमना यानी यीशु मसीह वहां का दीपक है। लेकिन याद रखिए कि वहां कौन कौन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खाली यही बात नहीं लिखी है, ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और 27वें पद में स्पष्ट किया गया है। इसको समझ लीजिए और ध्यान रखिए और सोचिए, क्या आप इनमें से किसी काम में इन्वॉल्व हो क्या? अगर आप इसमें से किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, आप परमेश्वर के नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या लिखा हुआ है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। यहां पर परमेश्वर जो है वो पवित्रता की आवश्यकता पर मुझे और आपको ध्यान देने के लिए उत्साहित करते हैं। जो बात पौलुस ने पवित्रता के संबंध में कही इफिसियों में, गलातियों में, और पतरस ने तो अपनी पत्री में स्पष्ट तौर से कहा है। पहला अध्याय 15 और 16 पद में पतरस ने एकदम स्पष्ट बात कहा है। पतरस कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सारे चाल चलन में, एक दो बातों में नहीं है। 100% मार्क्स आएंगे तो एंट्री होगी। हम सोचते हैं कि बस हम तो मसीह परिवार में पैदा हो गए तो हमारा रिजर्वेशन तो है। याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, थोड़े, यीशु मसीह के शब्द हैं, मेरे नहीं है, थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। इसलिए मुझे और आपको खाली यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पाप करके और आनंदित और मगन होकर रहने के लिए नहीं कहता है जीवन। हमें एक बार पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना है, और सारे चाल चलन के अंदर मुझे और आपको जीवन व्यतीत करना है। और यहां एक बात और लिखी है, जो झूठ के गढ़ने वाले हैं। अक्सर हम लोग, बड़े अच्छा लगता है हमारे को झूठी झूठी बातें पैदा करना। जरा सी किसी की कोई बात हो तो उसके अंदर नमक मिर्च मिला करके और उसको फैला देना। कुछ लोग तो झूठ गढ़ते हैं, बैठे बैठे किसी न किसी के बारे में कोई अफवाह बनाते हैं, फैलाते हैं।
झूठ को गढ़ने वाला शैतान है, और यदि आप उसको गढ़ते हो तो फिर आप शैतान का काम कर रहे हो। स्पष्ट तौर से जान लीजिए, जो लोग अफवाहें पैदा करते हैं या अफवाहें फैलाते हैं, 22वें अध्याय में और स्पष्ट किया गया है इसको, झूठ का गढ़ने वाला और झूठ को फैलाने वाला। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44वें पद में यीशु मसीह ने उन लोगों से, जो फरीसी थे, उनसे कहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता भी है। यीशु मसीह एक्सेप्ट नहीं करते कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का व्यापार हो। इसलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्यों उलट दिए थे, वो मालूम है आपको क्यों उल्टे? वो मेन जो मनी एक्सचेंजर्स थे, यीशु मसीह ने एक बार कहा है, क्या कहा था यीशु मसीह ने? मत्ती के 6 अध्याय के 24वें पद में, इसे आप फोकस करिए और समझिए इसको, कि यीशु मसीह ने क्यों वो जो मनी एक्सचेंज कर रहे थे उनके पीड़े उलट दिए। कबूतर वालों के नहीं उल्टे उन्हें, सिर्फ मनी के ऊपर उसका फोकस है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम धन और परमेश्वर, यानी परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से मिले रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। संसार के 2 स्वामियों का जिक्र यीशु मसीह ने कहा है। एक तो परमेश्वर है इस संसार का स्वामी, और दूसरा धन है। अगर आप धन की तरफ खींचते हो तो आप परमेश्वर को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और अगर आपने परमेश्वर को प्रेम किया है तो धन आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, उसको आप तुच्छ जानोगे। लेकिन यीशु मसीह को और परमेश्वर को आप प्रथम स्थान देते हो तो परमेश्वर आपकी आवश्यकता का धन आपको देगा। ये जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आपके पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन आपके जीवन में कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि आपके पास पैसों की कमी हो। तो धन का जो व्यापार होता है, जब धन का लालच करके कुछ लोग मंडली के अंदर सेवा की भावना से घुस जाते हैं, जबकि उनके अंदर की जो भावना है वो स्पिरिट है जो यहूदा इस्करियोती में थी, तब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और कल हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, उसको भी हम देख लेते हैं। आज थोड़ा सा समय है हमारे पास, कि यीशु मसीह जब कल वहां आ रहे थे यरूशलेम में, लूका का 19वां अध्याय निकालिए 41 से 44 पद तक, हम इसको भी देखते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं समय पर आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ 2 चीज़ें हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय जो हमारे लिए आज पढ़ा गया, उसका हेडिंग ही यहाँ पर लिखा हुआ है, यरूशलेम के लिए विलाप। कल जब यीशु मसीह मंदिर के लिए, यरूशलेम के लिए प्रवेश कर रहे थे, तो जब वो निकट आए तो नगर को देखकर वो रोए। और खाली रोए नहीं है यीशु मसीह, उन्होंने कुछ बात भी कही है। अब यीशु मसीह के अगर आप नजदीक नहीं होगे ना, पास में, आप सुन नहीं सकते यीशु मसीह ने कहा। बहुत भीड़ है, इसलिए मैं आपको बार बार एक बात पे फोकस करता हूं। आप यीशु मसीह के आज भी पास खड़े होगे तो यीशु मसीह की आवाज को आप सुन सकते हो। अगर आप यीशु मसीह से दूर हो जाओगे, आपको यीशु मसीह की आवाज नहीं आएगी। और मॉन्डी थर्सडे पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जब यीशु मसीह टेबल पर बैठे हुए थे 12 चेलों के साथ, तो यीशु मसीह की मुंह से निकली हुई कुछ बातें तो वहां बैठे हुए चेलों ने भी नहीं सुनी। उस दिन हम उस टेबल पर बैठेंगे यीशु मसीह के पास, कि वहां बातें क्या हुई थी, क्या हुआ था वहां पे, और क्या बात हो गई ऐसी कि यीशु मसीह उठे और उन्होंने अपने चेलों के पांव धो दिए। ये उस दिन देखेंगे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। अब यहां पर यीशु मसीह भविष्य की बात कर रहे हैं।
कि ये तुम्हारे ऊपर होने वाला है। यरूशलेम के निवासियों सुनो, ध्यान से सुनो, तुम क्या होने वाला है। यीशु मसीह कह रहे हैं वे दिन तुम पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। कितनी डरावनी बात है कि कोई आके हमसे ये कहे कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हम मिट्टी में मिला देंगे। इसकी गंभीरता को समझिए आप। यीशु मसीह के शब्द हैं जो यरूशलेम वासियों से कहें, और क्या कहते हैं वो, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। जितनी बिल्डिंग्स हैं यरूशलेम में, उनके लिए यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यीशु मसीह कई बार आए हैं यरूशलेम में और आकर उन्होंने उपदेश दिया है, लेकिन किसी ने भी, जो वहां पर लोग हुआ करते थे, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करे। और यीशु मसीह ने ये जो भविष्यवाणी की है ये पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी और करी थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 1 और 2 पद के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। और ये जो भविष्यवाणी है ना यीशु मसीह ने, ये सबसे लास्ट में करी। देखिए आज यीशु मसीह हैं मंदिर में सोमवार को, है ना, और इन्होंने, यीशु मसीह ने इनको निकाला, सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। कल सुबह यीशु मसीह वापस मंदिर की ओर आएंगे और कल यानी मंगल के दिन यीशु मसीह से वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे, याजक, महायाजक और जो शास्त्री, उन्होंने यीशु मसीह से बहुत सवाल किए थे, उसकी ऑथोरिटी को पूछा था और वहाँ काफ़ी डिस्कस हुआ। उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से बाहर निकल गए। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाए। ये दोनों भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी, यीशु मसीह ने कही हैं ये दोनों भविष्य। और ये कैसे पूरी हुई हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहासकार उस समय भी थे जब राजा लोग थे। तो आपने बाइबल में एक शब्द पढ़ा होगा कि वहाँ पर लिखा है, क्या ये बातें इतिहास की पुस्तकों में नहीं लिखी गई। राजाओं के संबंध में जो बातें हमें जाननी चाहिए वो तो बाइबल में लिखी हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे राजा लोग करते थे जो उस समय के हिस्टोरियंस जो हैं वो उस समय की हिस्ट्री में लिखा करते थे। तो 24वें पद के ऊपर हम ध्यान देते हैं। देखिए 24वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है। 24वें अध्याय के पहले 2 पद के अंदर मैं आपको इसको पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ोगे आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये बात। क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह निकले और जा रहे हैं। आप भी कभी यहाँ से निकलते हो तो कह देता सेक्रेटरी साहब चर्च से निकल ले और चले, या नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे, और मैं उत्साहित करता हूँ कि इंग्लिश की बाइबल भी आप ज़रूर पढ़ा करो। कोई भी चीज़ पे अटकते हो आप जो आपको समझ में नहीं आती है, इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा करो। जो किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश है उसमें लिखा है जीसस वेंट आउट, यीशु मसीह बाहर निकले, एंड डिपार्टेड फ्रॉम द टेम्पल। ये जो शब्द है डिपार्टेड, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है, जिसको कहते हैं ना डिपार्टेड सोल, है ना, कहते हैं डिपार्टेड। यीशु मसीह मंगल के दिन
मंदिर से बाहर निकले हैं और हमेशा के लिए इस मंदिर को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं दोबारा कभी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा, ये है उनकी भावना। और जब यीशु मसीह ने ये बात की तो यीशु मसीह के जो चेले थे उनको भी यीशु मसीह के साथ जाना था। अब उन्होंने देखा कि हमारा गुरु जो है वो बहुत इमोशनल हो रहा है, उसका मूड भी ठीक नहीं है। तो जो चेले थे, उनके डिसाइपल्स, यीशु मसीह का मूड जो है वो चेंज करने के लिए यीशु मसीह को उस मंदिर के भव्यता को बता रहे हैं कि थोड़ा यीशु मसीह का मूड ठीक करें। कैसे करेंगे? चलो थोड़ी वाली बात करते हैं। कभी हमारे साथ कोई गुस्सा हो जाता है, कोई बात होती है, एक जना थोड़ा सा हो गया तो उसके दोस्त लोग उसको थोड़ा उसका ध्यान भटकाते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। उसके बावजूद यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को उस मंदिर की भव्यता दिखा रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए यहाँ पर पहले पद में, दूसरे पद में उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर यह है कि ये जो पत्थर पे पत्थर करके हम बनाते हैं बिल्डिंग को, लेकिन जो बात यीशु मसीह कह रहे हैं ढाया ना जाएगा, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वहां पर इंग्लिश में लिखा है थ्रोन डाउन, यानी ऊपर से उन पत्थर को नीचे फेंका जाएगा। आया समझ में आपको? यीशु मसीह कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा इस मंदिर का एक एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका जाएगा। और ये जो भविष्यवाणी है ये यीशु मसीह के आसमान में उठने के करीब 35 से 40 वर्ष के बीच में इस संसार में घटित हुई। और ये जो पहली बात हमने पढ़ी थी, यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह रोए और उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें मिट्टी में मिलाएंगे, ऐसा समय आएगा। तो ये वो समय था AD 65 से 70 तक, जब रोमन्स ने यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया। और उनका जो सेनापति था उसका नाम टाइटस था। इस घटना को सुनिए, ये बाइबल में तो नहीं है लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस मंदिर का डाउनफॉल हुआ था, कैसे ये मंदिर गिरा था, कैसे यरूशलेम के हालात पैदा हो गए थे। तो क्योंकि यीशु मसीह एक राजा के रूप में लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन ये वो राजा नहीं था जो उनको उसमें से छुड़ाए, रोम की अधीनता से छुड़ाए। तो कुछ यंग लड़के थे, उन्होंने ये सोचा कि हम ही रोमी सिपाहियों से लड़ते हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने रोमी सिपाहियों के साथ वार की। थोड़े समय वो लोग जीते, रोमी सिपाही पीछे हो गए। लेकिन टाइटस ने क्या करा, टाइटस ने प्लान आउट किया। 60,000 उसने सोल्जर्स लिए, आर्टरी ली, पूरा तोपखाना लिया और उसने चारों तरफ से यरूशलेम को घेर लिया। और ये फसह का समय था। फसह के समय में हजारों लोग यहूदी इस मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते थे। जब ये लोग फसह के समय में वहाँ आए तो जो पॉपुलेशन यरूशलेम की थी वो करीब 10 टाइम बढ़ गई। तो आप समझ सकते हो वहाँ बहुत भीड़ थी। ये मौके का फायदा उठा के रोम सिपाहियों ने उस यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया। सारी सप्लाई उन्होंने बंद कर दी। अब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता यरूशलेम से और कोई भी खाने की चीज अंदर नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे वहां पर खाने की चीजें खत्म होने लगी और कहते हैं ना अकाल की स्थिति पैदा हो गई, भुखमरी पैदा हो गई और हालात ये हो गए कि लोग भूख से मरने लगे। और वहाँ पर हिस्टोरियंस जो हैं वो ये लिखते हैं कि जब उनके बच्चे और उनकी जो लेडीज़ थीं वो मरने लगीं, तो बुजुर्ग लोग मरने लगे भूख से, तो जो यंग बॉयज़ थे, जैसे हमारे लड़के हैं ये, इन्होंने कहा हम इनको दफन करेंगे। तो ले जाके उन्होंने उनको गाड़ना शुरू किया। लेकिन इतनी संख्या में लोग भूख से मरने लगे कि उनको गाड़ना मुश्किल होने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो परकोटा होता है, यरूशलेम के चारों तरफ एक दीवार थी,
उस दीवार से उन्होंने वो डेड बॉडीज को बाहर फेंकना शुरू किया। तो यरूशलेम ऊपर है, और जब लोगों की इतनी संख्या में लोग मरने लगे तो उन्होंने उनकी डेड बॉडीज को बाहर फेंका। तो टाइटस ने भी इसको देखा, और टाइटस को भी दुख हुआ कि ये तो, मैं तो ऐसा तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये हुक्म था कि यरूशलेम को बर्बाद करना है, तो टाइटस धीरे धीरे अपनी सेना से आगे बढ़ा, और जो लोग बाहर निकल रहे थे उस यरूशलेम में से, उनको वो पकड़ के वहां पर सूली पे चढ़ा देते, ताकि ऊपर से लोग देखें कि अगर आप यरूशलेम छोड़ के भागोगे तो हम आपका ये हाल कर देंगे। डर के मारे कोई बाहर नहीं आता था, अंदर खाना नहीं था। धीरे धीरे वो लोग मरने लगे, और हालात ऐसे हो गए कि धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोग मर गए, और सेना अंदर घुस गई, और उन्होंने यरूशलेम के घरों को तोड़ना, लोगों को मारना और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया, और लोग मरने लगे। इसी बीच में टाइटस ने एक बात कही, ये जो मंदिर है इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये जो मंदिर था वो इतना खूबसूरत था कि जैसे आजकल 7 वंडर्स है ना वर्ल्ड के, उस तरीके से उस जमाने के अंदर वो मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लोग उसको देखने आते थे, और उसकी जो छत थी, गुंबज थी मंदिर की, वो पूरी सोने की बनी हुई थी। अगर आप उसका निर्माण का पता करोगे, पढ़ोगे, तो ये जो सेकंड जो टेम्पल है उसको ऊपर से पूरा सोने का बनाया था। और जब लोग उसको देखते थे दूर से, एक तो सोना चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, और उसकी दीवारों में जहाँ सोना नहीं था वहाँ मार्बल था। तो जब उसको दूर से देखते थे तो इतना चमकता था वो कि लोगों की आंखों की रोशनी चुंधिया जाती थी जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी। और जो वाइट वाले मार्बल्स थे वहाँ ऐसा लगता था जैसे स्नो है। तो बहुत खूबसूरत था ये। तो टाइटस नहीं चाहता था कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इसलिए उसने मना किया था। लेकिन जब सब जितने भी यरूशलेम के अंदर घर थे सारे तोड़ने लगे, वो आग लगाने लगे, तो लोग बच के भागने लगे। और स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारे घरों में आग लगा दी, हमारे बच्चे मर गए, अब हम अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाएं? बोले ये मंदिर सबसे सेफेस्ट जगह है, यहाँ जाके छिप जाते हैं। और वो जाकर वहाँ पर छिप गए। और जब सिपाहियों ने देखा, रोमी सिपाहियों ने उनको बाहर बुलाने के लिए बहुत आवाज़ें लगाई, लेकिन वो बाहर नहीं आए। अल्टीमेटली उन्होंने उसके मंदिर के अंदर भी आग लगाई। और जब मंदिर के अंदर आग लगाई तो वो जो सोना था ऊपर, वो सोना पिघल करके और नीचे आने लगा। और जो बिल्डिंग थी उसकी जो पत्थर थे, उन पत्थरों के, पहले पत्थर की बिल्डिंग बनती थी, जो पत्थरों के बीच में दर्जे होती हैं, उन दर्जों में वो सोना पिघल करके और छिप गया, अंदर की तरफ चला गया। तो जब ये पूरा मंदिर जल गया, उसके बाद जो कमांडर था उसने कहा ये सोना हमें चाहिए, रोम के राजा को हम ये सोना देंगे, इसलिए ऐसा करो ये मंदिर जो है उसको ऊपर से एक एक पत्थर हटाते जाओ और सोना इसमें से निकालते जाओ। तो जो बात यीशु मसीह ने कही थी कि एक समय ऐसा आएगा कि पत्थर पे पत्थर भी ना रहेगा जो डाया ना जाए, वो उन लोगों ने उसको तोड़ना शुरू किया ऊपर से, और एक एक पत्थर को वो नीचे फेंकते जा रहे थे और उसमें से सोना निकालते जा रहे थे। तो ये जो भविष्यवाणी थी यीशु मसीह की, वो सन 70 के अंदर पूरी हो गई। और आज की हालत ये है कि उसका सोना निकालते निकालते जमीन में जो उसकी मंदिर की नींव थी, उस नींव को भी उन्होंने उखाड़ दिया। आज एक वॉल है सिर्फ, जिसको वो वेस्टर्न वॉल कहते हैं, उस मंदिर की नींव का आज पता नहीं है। और यहूदी लोग आज उस वॉल के ऊपर जाके अपना मत्था टेकते और रोते हैं उस मंदिर के लिए। उस मंदिर को रोम के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि व्यापार वहां हो रहा था। क्यों वो डिस्ट्रॉय किया गया? क्योंकि वहां हर तरह की बुराई आ गई थी, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके भवन में व्यापार हो।
ये मेरे और आपके लिए इतनी भयानक घटना है कि हमें वार्न करता है परमेश्वर, याद रखो, अगर तुमने परमेश्वर के भवन को व्यापार का स्थान बनाया तो मैं किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं बख्शूंगा। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको वार्न करता है। कुछ बातें मैंने बाइबल से आपको बताई, कुछ बातें मैंने इतिहास से बताई, लेकिन ये बातें सत्य हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा। इसलिए यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम को देखकर रोया और उसने कहा यहाँ वो हालात आएंगे कि न तो बच्चे बचेंगे, न बड़े बचेंगे, न कोई घर बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रभु मुझे और आपको इन संदेशों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। मुझे और आपको ये समझ दे कि हम पवित्र स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर का क्रोध हम पर आए और हम भी उसका परिणाम भुगतें। कल का दिन हमारे लिए एक और मेडिटेशन का दिन होगा और बाइबल का हम अध्ययन करेंगे, बाइबल का मेडिटेशन करेंगे और सीखेंगे कि कल जब यीशु मसीह बैतनिया से वापस आ रहे हैं, वही खजूर का पेड़ जिसके नीचे अंजीर का पेड़ जिसके नीचे यीशु मसीह ने रुककर अंजीर तलाशे थे, उसके क्या हाल हुए। प्रभु हम सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें वार्न भी करे, समझाए भी और यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने का हमें अवसर दे। इसलिए हम यीशु मसीह के नज़दीक खड़े रहें, एक एक बात को हम ध्यान से सुने कि यीशु मसीह आखिर इन दिनों में कह क्या रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।